हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल RSSK में। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो मैथ तो है, साथ साथ रीजनिंग में भी आते हैं, यानी मेन रूप से रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये अरिथमेटिक रीजनिंग कहते हैं इसको। जैसे सुने होइएगा कि एक घर में कुछ मुर्गे हैं और कुछ गाय हैं। कुछ मुर्गे हैं या कुछ गाय हैं, यानी इसका मतलब हुआ दो पैर वाले जानवर और चार पैर वाले जानवर से मतलब है हमको। पैर पैर से चार पैर वाले जानवर क्या हो गया? घोड़ा हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, ऐसे देगा। दो पैर वाले जानवर तोता दे देगा, कबूतर दे देगा, आपको बतख दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो ये है पक्षी और जानवर, यानी चार पैर वाले दो पैर वाले। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आप कहेगा तो सीढ़ियों की संख्या इतना है, आप पैरों की संख्या इतना है, तब कितने जानवर है? आपको कितने बतख है और कितने गाय है, यानी दो पैर वाले कितने हैं और चार पैर वाले कितने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, भारती के पास कुछ गाय एवं मुर्गे हैं, ठीक है। भारती के पास कुछ गाय एवं मुर्गे हैं, ठीक है। यदि कुल सीरों की संख्या 48 है, सीरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है, हमको इसी से मतलब है। क्या दिया है? सीरों की संख्या। क्वेश्चन कितना भी लंबा हो उससे मतलब नहीं है, कितना भी घुमाया हो उससे मतलब नहीं है। सिर कितना है, पैर कितना है, बस इससे मतलब है। सिर सिर लिखिए यहां पर, सिर कितना हो जाएगा? सिर हो जाएगा 48। पैर कितना हो जाएगा? पैर 140। यहां तो क्वेश्चन में दिया है उसके पास कितने मुर्गे हैं ये पूछा हुआ है। यहां तो क्वेश्चन में दे दिया है, आपको सिर लिख लेना है, पैर लिख लेना है। तो अब ये ट्रिक का यूज करना है आपको। पैर बटा 2 माइनस सिर, बहुत ही शॉर्टकट है, हल्का है, इजी है, लेकिन समझ लीजिएगा। तो पैर बटा 2 माइनस सिर, ये ट्रिक चार पैर वाले जानवर लिख लेंगे, चार। तो कितना हो जाएगा? पैर पैर कितना है? 140 बटा 2 माइनस सिर, सिर कितना है? 48। तो ये हो जाएगा 70 माइनस 48। ये क्या निकला? गाय निकला। गाय यानी चार पैर वाले जानवर। ये ट्रिक जो है चार पैर वाले जानवर के लिए। तो पूछे क्या पूछ रहा है? मुर्गे पूछ रहा है। अगर गाय पूछता चार पैर वाले जानवर कितने हैं या गाय कितने हैं, तो आपका 22 आ गया है। लेकिन पूछा है इसमें मुर्गे कितने, कितने मुर्गे हैं, यानी दो पैर वाले पूछे हैं। तो आइए, हमको इसमें सिर कितना है? 48 है, यानी एक जानवर का एक सिर। पैर अलग अलग होता है, पैर अलग अलग, किसी पक्षी को दो पैर और जानवर को चार पैर, लेकिन सिर तो एक ही होता है ना, चाहे पक्षी हो जानवर हो, सिर एक ही होगा। यानी हाँ, सिरों की संख्या 48 है, यानी वहां पे कितने जानवर है? 48 है, क्योंकि एक जानवर का एक सिर। तो जानवरों की संख्या टोटल 48 है। और गाय कितना आया हमारा? 22। तो मुर्गे कितना हो जाएगा? मुर्गे कितना हो जाएगा? टोटल 48 है। 40 यानी 48 सिर, मतलब 48 जानवर है। इसमें 22 गाय आ गया, तो इसका कितना हो जाएगा? 26 मुर्गे हो जाएगा। 26 मुर्गे, मुर्गे मतलब 26। ए नंबर में 22, बी में 23, सी में 24, डी में है आपको 26 मुर्गे। अगर गाय पूछता तो 22, यानी ए नंबर ऑप्शन आप मार सकते हैं। ठीक इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में किसी बारे में कुछ कबूतर तथा खरगोश रखे गए, ठीक है। 12 कबूतर और खरगोश रखे हैं किसी बारे में, ठीक है, जिनके पैरों की संख्या 224 है। दे दिया है पैर की संख्या कितना है? पैर दिया है 224। क्वेश्चन 12 है, इससे घबराना नहीं है। आपको किससे मतलब है उसको देखना है। किसी बारे में कुछ कबूतर तथा खरगोश रखे गए हैं जिनके पैरों की संख्या 224 है। तो पैर से मतलब है हमको, पैर लिख लिया, और सिर भी देगा, जबकि सिरों की संख्या 90 है। सिर भी लिखिए 90, ठीक है। तो इस बारे में किसने खरगोश
रखे गए यानी कि खरगोशों की संख्या यानी 4 पैर वाला बताना है। आइए ट्री का यूज क्या हम बताए थे, ट्री का यूज पैर बटा 2 माइनस सी, इससे 4 पैर वाले जानवर निकलेंगे यानी सबसे ज्यादा पैर वाले। तो पैर कितना हो जाएगा, पैर बटा 2, पैर कितना है 224 बटा 2 करेगा तो कितना हो जाएगा 112 माइनस सीट कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा 2 22, क्या निकलेगा ये खरगोश, 4 पैर वाला जानवर निकलेगा। हमेशा 4 पैर वाले जानवर के सूत्र है। तो खरगोश तो पूछ ही रहा है, खरगोश की संख्या कितनी है 22, किसमें है ए नंबर ऑप्शन में आपका 22, ए हो जाएगा। अगर पूछेगा कि कबूतर कितने हैं तो टोटल कितने सिर है, सिर है 90, सिरों की संख्या 90 यानी सिर 90 है, यानी इसका मतलब 90 जानवर है टोटल। तो जब 22 खरगोश हो गया तो कबूतर कितने, यानी 90 में से 22 घटा लेंगे कितना आएगा, कबूतर अगर पूछेगा कबूतर, अगर पूछे कबूतर कितने हैं टोटल 90 माइनस 22 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा आपका 68। और चेक करने के लिए जोड़िए दोनों को, 8 2 10 और 90 यानी 68 और 22 90 हो गए, हमारे हिसाब सही है। ऐसे बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लंबा देता है इसलिए कितना स्टूडेंट घबरा जाता है कि लंबा क्वेश्चन है, पहले ही दिमाग पे बर्डन कर देता है, भारी है नहीं बनेगा। नहीं नहीं, लंबा हो या छोटा हो, हमको क्या क्या पॉइंट उससे लेना है उससे बनाना है। ये भी बहुत लंबा कर देगा, लेकिन आपको पैरों की संख्या लिख लेना है, सिरों की संख्या लिख लेना है, बाकी छोड़ दीजिए, लंबा चौड़ा से मतलब नहीं है। और एक ट्रिक जो है ट्रिक पर सेट कर लीजिए, आपका मैथ बन गया। पहले ही हारना नहीं है, पढ़ना है क्वेश्चन को, एक बार 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, आपको समझ आ जाएगा। एक फिर बुझावन ये है, पजल है, बाप बेटा 2 रोटी पकाए 3, एक एक खा लिए तो बताओ कितने रोटी बची। बाप बेटा 2 रोटी पकाए 3, एक एक खा लिए तो बताओ कितनी रोटी बची। ऐसा क्वेश्चन में उसी में छिपा हुआ रहता है, क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। आपका दिमाग कितना कैच कर रहा है उस पर निर्भर है, टेक्निकल पजल इसको बोलते हैं। तो इसी में ए नंबर में 1 है, बी नंबर में 2 है, सी में 3 है, डी में 1 भी नहीं है। कितना रोटी होगा, बाप बेटा 2 रोटी पकाए 3, एक एक खा लिए तो बताओ कितनी रोटी। तो यहीं पे कुछ छुपा हुआ है, बाप 1 हो गया, अब बेटा 2 हो गया, तो 2 1 3 रोटी पकाया 3 खा लिया, यानी 1 भी नहीं, डी आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन देखिए, तीतर के 2 आगे तीतर और तीतर के 2 पीछे तीतर, तो कितने कुल कितने तीतर। ये तो चलते फिरते रास्ते में भी पूछ लेता है लोग, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, तो बताओ कितने थे। सेट कीजिए, अपने से तीतर रखिए, 1 2 3। तो आइए, तीतर के 2 आगे तीतर, अगर यहाँ ये तीतर है तो इसके आगे कितना तीतर 2, ठीक है। और फिर तीतर के 2 पीछे तीतर, अगर ये तीतर है तो इसके पीछे कितना थे 2, तो टोटल कितना थी 3 आंसर हो जाएगा, टोटल 3 तीतर। इसके साथ ही ओके नमस्ते, फिर आपसे मिलते हैं। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए थोड़ा मेहनत करते हैं ताकि आप लोग कुछ सीखिए, लेकिन इसका मेहनत का एक ही फल हमको मिलेगा कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो उसका फल हमको मिलेगा। ओके।